हेलो एवरीवन, अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए लाए एक नई सीरीज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का, भले वो सीबीएसई बोर्ड हो, भले वो राजस्थान बोर्ड हो, हर जगह आपको मिलने वाला है, राइट। तो आपको ध्यान होगा जब इंडिया में लॉकडाउन पीरियड चल रहा था उस टाइम जितेश सर ने बच्चों के लिए कुछ अलग ही अंदाज में कुछ वीडियोस बनाए थे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो सबसे पहला टॉपिक जो मैथमेटिकल टॉपिक है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो अब आपको आने वाले कुछ वीडियोस में अलग अलग वेराइटीज मिलेंगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो। तो अगर आप इन वीडियोस को बराबर वॉच करते रहेंगे, आई कैन गिव यू गारंटी आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं जहाँ पे भी आप लैक करें अपने स्कूल में, अपनी क्लासेस में, 100% आप परफेक्ट हो जाएंगे, राइट। लेकिन साथ साथ एक बात जरूर कहूंगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट घर बैठे ही ये नॉलेज सभी बच्चों में स्प्रेड हो जाए। और अपडेट्स के लिए बने रहना है आपको अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के फर्स्ट पड़ाव की, पहले सेगमेंट की, तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक न्यू रेशियो। As when a new partner joins the partnership firm, old partners have to do some sacrifice. और ये बात फैक्ट भी है, जब एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर्स से ही मिलता है, राइट। आगे हम देखें, अगर देयर आर डिफरेंट कंडीशंस टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसमें से कुछ कंडीशंस हम जो मेन कंडीशंस हैं, 7 to 8 वैराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं, जिसे हम धीरे धीरे इन वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, राइट। देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज सिचुएशन, जिसे हम डीके गोयल के पहले क्वेश्चन के नाम से भी ट्वीट करते हैं, एक फेमस डायलॉग। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि देखिए डीके गोयल का पहला क्वेश्चन आ गया, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स and their profit sharing ratio is 3:1. C is admitted for 1/4 share. Calculate new ratio as well as sacrificing ratio. अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें ये नहीं दिख रहा है कि C अपना हिस्सा किससे ले रहा है। इन दैट सिचुएशन हमें इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार ट्रीट करना पड़ेगा। सपोज टोटल प्रॉफिट्स 1 और इसमें सी का हिस्सा 1/4 रहा, राइट। अगर टोटल प्रॉफिट 1 माना हमने फर्म का, अब इसमें सबसे पहले सी को हिस्सा 1/4 मिलेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा, दैट विल बी 1 minus 1/4 which becomes 3/4। अब ए एंड बी आर गेटिंग कंफ्यूज कि हम 3/4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स ये जो रिमेनिंग 3/4 है, इसे ए एंड बी एज यूजुअल अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 3:1। आगे हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि हमें कैसे सॉल्व करना है। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं। सपोज टोटल प्रॉफिट 1, सी का हिस्सा 1/4, रिमेनिंग ए एंड बी विल गेट 3/4, राइट। अब देखिए इसके आगे का क्वेश्चन कैसे होगा। ए एंड बी कह रहे हैं कि अब हमारे लिए कितना प्रॉफिट बचेगा, 3/4। इसे ये एज यूजुअल अपने ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ए का न्यू रेशियो बनेगा 9/16, बी का बना 3/16। सी कह रहा है मेरा हिस्सा भी तो लिखिए, मैं भी तो नया पार्टनर हूं, एंड द शेयर ऑफ सी इज 1/4। और सी कह रहा है मेरा भी बेस बढ़ाइए, डिनोमिनेटर जिसे हम बोलते हैं, ए के अपॉन में 16 है, बी के अपॉन में 16 है, सी कह रहा है मेरे अपॉन में भी 16 बनाइए। कैसे बनाएंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट बिकम्स 4/16। देयरफॉर वी कैन से न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बिकम्स 9:3:4। अब नाउ अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज मोस्ट इजीएस्ट टास्क, जिसे हम लास्ट चैप्टर में भी चेंज वाले टॉपिक में भी सीखते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप चेक कीजिए, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया। पहले हमें दोनों का ओल्ड रेशियो लिखना चाहिए, फिर दोनों का न्यू रेशियो लिखना चाहिए, देन एलसीएम लेके हमने चेक किया 3:1। तो इससे एक चीज भी डिक्लेयर हुई, अगर इन लैक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर फर्स्ट लाइन देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी दिखती है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं, रादर डूइंग सो मेनी एफर्ट्स, हम सीधा ये कह सकते हैं एज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट सी इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम whom। तो हमें क्या करना चाहिए,
हम एक प्रूफ कर सकते हैं जो बुक्स में भी स्पेसिफाइड है कि इन दिस सिचुएशन ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकम्स सेम, राइट? अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम शॉर्टकट के थ्रू ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो सेम। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि अगर यही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखता है तो हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, राइट? इन दिस सिनेरियो ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये है आपका कैटेगरी नंबर 1। हाँ जी मेरे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? आई एम श्योर अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो पूरा वीडियो आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और ये मेरा प्रॉमिस है आने वाले वीडियोस में आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेंद्र सर के साथ, लेकिन चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।